ये कैसी महाराज हैं? भोजन करने के लिए बैठे हैं और भोजन करते हुए उपयोग किधर गया? अंतों के लिए है क्या नहीं? अभी सुबह सुबह भोजन के लिए बैठा है और अंतों की चिंता हो गई। शाम के लिए ये मिठाई है खत्म तो नहीं होंगे, ये शाम के लिए भी रखो। पेट भर गया, पेट भरने के बाद बस बस कहता है, लेकिन शाम की चिंता फिर भी बनी हुई है। इसको बोलते हैं आशा। ये कभी दूर नहीं होगी। और केवल शाम की चिंता नहीं, बरसों की चिंता, बल्कि जीवन भर की चिंता उसकी बनी हुई है। इसलिए सामान 100 साल का और पल की खबर नहीं, इस प्रकार उक्ति हमने यहीं पर सुनी है बुंदेलखंड में। सामान कितना है? 100 साल का और पल की खबर नहीं। फिर भी वह बटोरता चला जा रहा है, संकलन करता ही चला जाता है और उसके माध्यम से बहुत संसार का और विकास करता चला जाता है। इसलिए मैं ये कह रहा था, प्रत्येक प्राणी के प्रति आशा अनंतात्मक है, तो कैसे उस आशा की पूर्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी उसकी आशा बनी हुई है। आज नहीं कल वह आशा की पूर्ति होगी। इस दृष्टिकोण को लेकर के वह निरंतर प्रयत्न करता चला जाता है, किंतु उसका वह प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है। परिवार है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। मान लो परिवार में 10 मेंबर हैं और कमाने वाला एक व्यक्ति है और सारे परिवार के लोग उसका उपभोग करते हैं, किंतु उपभोग तो सभी कर रहे हैं, किंतु सब समान रूप से पाप का अर्जन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। परिवार में ऐसे भी मेंबर होंगे जो कमाने वाला व्यक्ति कमा रहा है और वो बैठे बैठे उन वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। इसके उपरांत भी उन वस्तुओं का उपभोग करते हुए भी वह दुर्गति का पात्र हो अनिवार्य नहीं। एक स्वर्ग का पात्र बन रहा है और एक नरक का पात्र बन रहा है। ऐसा क्यों? आसक्ति। जो अत्यासक्ति के साथ वह अर्जन करके उसका उपभोग करता है और दूसरे को करा रहा है, तो उसका पतन होगा, सबका नहीं होगा। अर्थ ये है, उसने कमाया बिल्कुल नहीं, किंतु जो कमाया गया है जिसके द्वारा उसका उपभोग किया है उस परिवार में रह करके, किंतु उपभोग करते समय उसकी लालसा बिल्कुल नहीं है और अपने लिए थोड़ा सा ग्रहण करके वह धर्म ध्यान के उद्देश्य से मान लो उन विषयों का सेवन करता है, तो उसकी मंद कषाय होने के कारण आशा की मात्रा बिल्कुल अत्यल्प होने के कारण उसकी सद्गति होती है, वह देह पर्याय में चला जाता है। और अत्यासक्ति के साथ उपभोग करने वाला जो व्यक्ति है वह दुर्गति का पात्र बनता है, किंतु देखने में बिल्कुल नहीं आता है। व्यवसाय करने वाला वह सोचता है मैं परिवार को चला रहा हूँ, और परिवार को चला रहा हूँ कह रहा है
और वह स्वयं अल्प मात्रा में भी उपभोग कर सकता है, किंतु आसक्ति ज्यादा है, कंजूसी जिसको बोलते हैं। वो जोड़ने में लगा हुआ है, स्वयं उसके उपभोग करने की भी उसकी इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि ज्यादा मैं उसका उपभोग करूंगा तो फिर ये खत्म न हो जाए, इसलिए उसकी आशा टूट नहीं रही है। अपने लिए भी उसका उपयोग जितनी मात्रा में करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, क्योंकि आशा अधिक है, कहीं समाप्त न हो जाए। अरबपति खरबपति है, वह सारी सारी संपदा व धन अपने जेब में नहीं रखता है, ध्यान रखो। कहाँ रख रहा है? बैंक में रख रहा है। और मान लो वह आउट ऑफ कंट्री में भी बैंक हो सकता है, स्विच बैंक जिसको बोलते, वहां पर उसकी संपदा बैंक में सुरक्षित है, तो वह यहाँ पर सुरक्षित है। और मान लो बैंक फेल हो जाए, इधर हार्ट फेल हो सकता है। हजारों किलोमीटर दूरी पर वह धन रखा हुआ है बैंक में, और यहां पर वह रह रहा है, और वह बैंक फेल हो गया, डूब गया, इस प्रकार खबर मिलते ही तो यहाँ पर वह उसकी मृत्यु हो जाती। इतना गाढ़ संबंध है पर वस्तु के प्रति, इसी को बोलते हैं आसक्ति संबंध। कितने विकल्प किए हैं जिंदगी भर उसने, और उन असत विकल्पों के माध्यम से वित्त का उपार्जन किया, और वह सारा सारा वित्त डूब गया। डूब गया तो ये इधर भी डूब गया। अब क्या करोगे? गया, कहां पर गया? उस संपदा को जीवन भर वह उसका उपभोग भी नहीं कर पाया, और अंत में दुर्गति का पात्र बना हुआ है। ये किसका परिणाम है? एक आशा का परिणाम है, इच्छा का, तीव्र आसक्ति का यह परिणाम है कि वह सागरोपम आयु के लिए वह अनंत दुख का अनुभव करता हुआ वहाँ पर रह रहा है। क्षण भर के लिए यहाँ पर पाप करता है, किंतु सागरोपम आयु के लिए उसका उपभोग करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर किया हुआ पाप का फल यहाँ नहीं मिल सकता है। क्यों? यहाँ पर वह क्षेत्र ही नहीं, वहाँ पर तिल तिल करे देह के खंड, यहाँ पर कौन करने वाला खंड? मुझे बताओ। यहाँ पर कोई भी इस प्रकार दूसरे के लिए उपद्रव नहीं कर सकता, किंतु वहाँ पर अनंत दुख को भोगने के लिए नीचे उतर रहा है, और वह सप्तम पृथ्वी का फाटक खोल दिया उसने, वहाँ पर पहुँच गया है, और अनेक प्रकार के शारीरिक दुख का अनुभव वह निरंतर कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि उस नारिकी का भाव प्रति समय मरने का भाव होता है। आप सुन रहे हैं? आप प्रति समय मरने का भाव है उसके अंदर, किंतु आचार्य कहते हैं अकाल में उसका मरण संभव नहीं है। देव और नारकियों का और भोग भूमि जीवों का मरण तो होता है, किंतु अकाल मरण नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में 33 सागर तक वह प्रति समय अनंत दुख का अनुभव करता है। मरने की इच्छा होती है, तिल तिल के समान उस शरीर को खंडित किया जाता है, इसके बाद भी पारे के समान वह शरीर पुनः जुड़ जाता है। इसलिए उसका मरण नहीं, क्योंकि मरण हो जाए तो दुख से हम